गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड। टॉपिक है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो। यूरोप में धीरे धीरे इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी थी। हुआ यह था कि फ्रांस ने स्लेवरी एबॉलिश करी, तो सेंट डोमिनिक जहां उनकी एक कॉलोनी थी वहां पर स्लेवरी खत्म हो गई थी, इंडिगो प्लांटेशंस खत्म हो गए थे। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज जो करीबियन आइलैंड्स में थी फ्री हो रही थी। और उसके बाद में एक ग्लोबल इंडिगो ग्रोथ में जो सडनली एक डिप्रेशन आया था, उस कारण से यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो काफ़ी हैम्पर होने लगा था। अब यूरोप में सडनली डिमांड बढ़ने लगी। मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों को कपड़ा, क्लोथ मिल्स जो होती थी, दे रिक्वायर्ड इंडिगो फॉर डाइंग एंड ऑल पर्पसेस, बट इंडिगो वाजंट अवेलेबल। देन ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ दिस चांस अगेन टू मेक मनी। उनको लगा कि यार हमारे पास इंडिया है, हम वैसे ही इंडिया की ज़मीनें रेवेन्यू सिस्टम में तो ले रहे हैं, क्यों ना अब हम इंडिया के लोगों को अपनी पसंद का क्रॉप उगाने पे मजबूर भी कर लें। उन्होंने इस चीज़ को एक प्रमुख मुद्दा बना लिया। नाउ इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो कल्टीवेशन वाज द मेन क्रक्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। नील की खेती करवाओ, नील की खेती करवाओ। ज़मीनें बंजर हो जाती, बर्बाद हो जाती, बट स्टिल दे डिडंट केयर अबाउट दैट। ऑल दे वांटेड टू डू वाज गेन मनी, क्योंकि इंग्लैंड की फैक्ट्री जो थी, वहां के जो फैक्ट्रीज के ओनर्स थे, दे वर रेडी टू पे ह्यूज अमाउंट्स। लेट 18th सेंचुरी में सडनली बंगाल में हमें एक राइज दिखती है इंडिगो कल्टीवेशन की। हर खेत में इंडिगो उग रहा था। इनफैक्ट अगर हम इस फिगर को समझें तो इंडिगो एक्सपोर्ट जो ब्रिटेन होता था पूरी दुनिया से 1788 तक पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में 30% शेयर इंडियन इंडिगो का होता था। इनफैक्ट बंगाल इंडिगो उसका नाम पड़ गया था दोस्तों। बंगाल इंडिगो का शेयर 30% था ओवरऑल वर्ल्ड के इंडिगो इंपोर्ट्स में। इनफैक्ट अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था, वहां पे इंपोर्ट हो रहा था। 1810 आते आते ब्रिटेन में बंगाल से जो इंडिगो एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वहाँ जो इंपोर्ट के तौर पे लिया जा रहा था, इट हैड अ वैल्यू ऑफ ओवरऑल 95% ऑफ टोटल इंडिगो इंपोर्ट्स रिसीव्ड बाय ब्रिटेन। मतलब आप देखिए 12 से 20 साल पहले की बात हो रही है। 20 साल पहले एक एक्सपोर्ट मार्जिन जो 30% का था ओवरऑल एक्सपोर्ट में, ओवरऑल इंपोर्ट में जो इंपोर्ट मार्जिन 30% हम रखते थे बंगाल का, वो सडनली 20 साल में बढ़कर 95% हो गया। भैया तो क्या पूरा इंडिगो हमारे यहाँ से ही मंगाओगे? इट वॉज हैपनिंग। कंपनी के ऑफिशियल्स ने इस चीज को देखा, ये ग्रोथ हो रही थी और ये एक ल्यूक्रेटिव ऑफर भी था, पैसा कमाने का जरिया भी बन रहा था। बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स और एजेंट्स ने इस ल्यूक्रेटिव ग्रोथ को एक ऐसे चांस की तरह देखना शुरू करा दोस्तों कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इंडिगो प्लांटेशंस में। और कई सारे कंपनी ऑफिशियल्स, एक्चुअली ऑफिशियल्स एंड एजेंट्स, दे गेव अप देयर जॉब्स। इन्होंने जॉब्स छोड़ दी एंड दे बिकेम प्रॉपर बिजनेसमैन। They started taking care of the indigo plantations. In fact, this was the time when many Scotsmen and Englishmen came to India and set it up their own plantations. जैसे टी प्लांटेशन होते हैं, जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं दोस्तों, वैसे ही इंडिगो प्लांटेशन सेटअप किए गए थे इंडिया में। और यहाँ तक एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास उस वक्त ऐसी पॉलिसीज़ भी चली थी, पैसा नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको लोन देगी। नए नए बैंक्स खुल रहे थे इंडिया में, इंग्लिश बैंक्स, जाहिर सी बात है वो बैंक्स आपको पैसा देंगे, वो आपको लोन देंगे ताकि आप यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन खोल पाओ।
पर्दे के पीछे इंडिगो प्लांटेशन की जो सच्चाई होती है वो बहुत अलग थी दोस्तों. We learn about it in later videos. Please stay tuned. Kevin sir signing off right now. Take care. Bye bye.